के कि संतानों का खून बहे, यह 21वीं सदी में स्वीकार नहीं है। महिला को यह कहा कि तुम्हारे पति को हमने मार दिया है, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर के जिंदा रहो, तुम जाकर मोदी से कह दो, मोदी को तुम हमारा मैसेज दे दो। तो ये प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा चैलेंज किया है, चुनौती है। क्या आतंकवादियों ने सीधी चुनौती देश के लिए तो है ही, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये चुनौती है। तो इस चुनौती को उन्हें उसी की भाषा में स्वीकार करना चाहिए और घर में घुस करके और फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत, चुन चुन कर बिल से निकाल कर। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। मुजफ्फरपुर में कैंडल मार्च निकाला गया है। तमाम जिले के राजनीतिक और सामाजिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। हमारे साथ पंचीधर ब्रजवासी है, तिरहुत के एमएलसी। कैसे देख रहे हैं जो नापाक हरकत हुई है, कायराना हरकत हुई है, और इसका जवाब आज बिहार में पीएम मोदी ने रैली की, उसमें हुंकार भरी और ये कहा गया है कि अब मिट्टी में मिलाने का जो बची कुची जमीन है आतंकवादियों की, उसका समय आ गया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर यह कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो अब कहने का वक्त नहीं है, करने का वक्त है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं हम लोग इस कैंडल मार्च के माध्यम से कि अब आप दिखाइए, कहना अब कहने सुनने की बात नहीं है। ये पाक की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया जाना चाहिए। भारत की जमीन पर भारत के ही संतानों का खून बहे, यह 21वीं सदी में स्वीकार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मानवता के लिए खतरा और एक चुनौती है आतंकवादी, और इन आतंकवादियों ने गोली मार करके और दंपत्ति महिला को यह कहा कि तुम्हारे पति को हमने मार दिया है, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर के जिंदा रहो, तुम जाकर मोदी से कह दो, मोदी को तुम हमारा मैसेज दे दो। तो ये प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा चैलेंज किया है, चुनौती है। क्या आतंकवादियों ने सीधी चुनौती देश के लिए तो है ही, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये चुनौती है। तो इस चुनौती को उन्हें उसी की भाषा में स्वीकार करना चाहिए और घर में घुस करके और फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत। लेकिन मोदी सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, पानी रोका गया है, रास्ता रोका गया है। ये पानी और रास्ता रोकने से नहीं होगा। पानी और रास्ता रोकने से ये लोग सुनने वाले नहीं है। इन लोगों को खींच खींच करके मारना पड़ेगा। मतलब जब पागल रहता तो गोली मार दी जाती एकदम उसको। अब पूरी दुनिया के अंदर में कहीं भी आप सोचिए कि अब इन चीजों के लिए कोई जगह है। और ये लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, अगर अमेरिका के किसी नागरिक की अगर हत्या होती तो अभी तक क्या होता आप सोचिए। आप सोचिए कि अगर यही दूसरे जो मजबूत देश हैं, रसिया के नागरिकों के साथ होता, यही इंग्लैंड के नागरिकों के साथ होता, जापान के साथ होता, तो ये लोग क्या करते, कौन सी कैसी प्रतिक्रिया देते। तो आप प्रतिक्रिया के रूप में परिणाम आते हैं। क्या कान खोल कर सुन लो, यह जो चाहते हो कि तुम पाकिस्तान से आकर और हिंदुस्तान में आकर के और यहाँ इस प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट करोगे, यहाँ कब्जा करना चाहते हो, यहाँ आकर के सोचते हो कि तुम आओगे और यहाँ पर यहाँ के मस्जिदों में तुम नमाज पढ़ोगे। तुम अगर सोचते हो कि यहाँ पर आकर के तुम मंदिरों पर हमला करोगे, यहाँ के मस्जिदों पर हमला करोगे, यहाँ के इंसानियत का खून बहाओगे, तो कश्मीर की कलियों को हमने लहू पिलाया है, केसर की क्यारी क्यारी पर कुर्बानी का साया है। धोखे से भी आंख न करना, इसमें जोखिम जान का है। धोखे से भी पांव न रखना, ये रास्ता शमशान का है। पर निकले तो चले ना आना तुम सरहद को पार कर। और तुमने पाक परस्तो, तुमने अगर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का ख्वाब अगर देखा तो हम भी फहरा देंगे तिरंगा पूरे पाकिस्तान पर। याद रखना, यहाँ के मुसलमान भी तुम्हारे पाकिस्तान में घुस करके और वहाँ हिंदुस्तानी झंडा लहराएंगे। आप तो यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा जतला रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव जो है सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछा जाता था पहले ऐसी घटनाओं के बाद, लेकिन अब सरकार से कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखने को मिल रहा है। यहाँ जो हमारे साथ जो लोग भी हैं, अभी आप देखिए जो कैंडल मार्च में आए हैं, इस कैंडल मार्च में आप देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। अफरोज भाई मुखिया जी हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इश्तियाक भाई हैं सद्भावना मंच के, बहुत सारे साथी लोग आए हुए हैं। तो हिंदू मुसलमान करके जो नफरती गैंग के लोग हैं, वे लोग ये सब करेंगे और ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये धर्म की आड़ में कोई व्यक्ति अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर ही अगर कोई किसी का खून बहाए, वह भी स्वीकार नहीं है। और कोई इस्लाम के नाम पर खून बहाए,
वह भी स्वीकार नहीं। मजहबी कट्टरता किसी का भी देखिए, इस मामले में हमारा स्पष्ट विजन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश में अब कोई किसी एक धर्म विशेष के लोग नहीं रहते हैं, सभी जगह सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वह पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत बेहतर हैं। यहाँ जिस तरह से हिंदू खुशहाल हैं उसी प्रकार से मुसलमान भी खुशहाल हैं। वहाँ तो कंगाली छाई हुई है। वहाँ तो कंगाली है। तो जो कंगाल है वह यही नफरत फैलाने के लिए ऐसे ही हरकत करेंगे ताकि वो ऐसी हरकत करें और यहाँ पर हिंदू समाज जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़के, ताकि यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बने। तो वो अगर नफरत फैलाना चाहते हैं तो हम नफरत की आग में घी हम नहीं डालने वाले हैं। हम उसको समझते हैं इस बात को। और इस देश के जो मुसलमान हैं जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग होते हैं और राष्ट्र धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। हम लोगों ने भारत को अपनी माँ कह के पुकारा है और जो लोग इस मिट्टी में पैदा लिए हैं सभी भारत माता की संतान हैं। और पूरी दुनिया के अंदर में कहीं भी चले जाइएगा, भारत से ज्यादा खूबसूरत अच्छी कोई जगह नहीं है। और यहाँ के जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों को ये अशांत करना चाहते हैं और इसीलिए तरह तरह का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान से नफरत करे, मुसलमान हिंदू से नफरत करे और यहाँ गृह युद्ध छिड़े। आखिर इतनी बड़ी आबादी यहाँ के मुसलमानों की है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ के मुसलमान कहीं चले जाएंगे। यहाँ के अगर मुसलमानों को और पाकिस्तान में कह दिया जाए शिफ्ट हो जाने के लिए, कोई कहे कि आप यहाँ से शिफ्ट कर जाइए, पॉसिबल है? वहाँ पाकिस्तान में कोई अगर है वहाँ के सभी हिंदुओं को कह दे कि नहीं सारे लोग आप हिंदुस्तान में चले जाइए, वो भी पॉसिबल नहीं है। जो जिस देश में पैदा लिया है उस देश पर उसका अधिकार भी है और उसके प्रति उसका कर्तव्य भी है। यहाँ के सभी मुसलमानों का भी कर्तव्य है कि ऐसी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनको भी सड़क पर उतरना चाहिए। हमारे भाई बंधु लोग उतरे हैं, हमारे भाई बंधु हमारे जो बुद्धिजीवी साथी वो हमारे साथ उतरे भी हैं। तो सभी लोग हैं, हम लोग इस मामले में साथ हैं और आतंकवादियों को सबक सिखाने के मुद्दे पर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी लोग एक मत हैं। हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं चलेगा और आतंकियों को घर में घुस करके और मारने की जरूरत है। उसके लिए भारत का एक एक बेटा तैयार है, अपनी शहादत देने की जरूरत पड़ेगी, सब शहादत देने के लिए तैयार है।